हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल जेएमडी एकेडमी। सो सबकी फेवरेट कंपनी एंग्लो ईस्टर्न ने भी अपने फॉर्म्स लाइव कर दिए हैं फॉर डीएनएस 2026। जी हाँ, एंग्लो ईस्टर्न के भी फॉर्म्स लाइव है। मुझे पता है आप सबकी ड्रीम कंपनी, हर बच्चे के मन में जिसको मर्चेंट नेवी के बारे में पता चल रहा है, बस उसके मन में सिर्फ एक ही बात आती है, एंग्लो ईस्टर्न, एंग्लो ईस्टर्न और एंग्लो ईस्टर्न। जिसको मर्चेंट नेवी की इनिशियल स्टेजेस पे सब कुछ पता चलना शुरू हुआ है, उसकी ड्रीम कंपनी एंग्लो ईस्टर्न है। जिसको सब कुछ पता चल चुका है, उसको भी सिर्फ और सिर्फ एंग्लो ईस्टर्न ही ज्वाइन करनी है। तो प्लीज रेडी हो जाइए, आपको एंग्लो ईस्टर्न के फॉर्म्स भरने की पूरी डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। ठीक है, अगर आप लोगों को कोई भी डाउट रहता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, सारे डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। बट एलिजिबिलिटी एंग्लो ईस्टर्न के बारे में अगर फिर भी नहीं पता है अभी तक, तो प्लीज जाओ हमारी कंपनी स्पेसिफिक सीरीज में एंग्लो ईस्टर्न की वीडियो देखिए, सब कुछ पता चल जाएगा कि उसके एलिजिबिलिटी क्या है, एमा क्या है, उसकी फीस क्या है, सब कुछ, उसकी कितनी नंबर ऑफ शिफ्ट है, उसके बाद उसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है, सब कुछ हम लोगों ने अपनी कंपनी स्पेसिफिक सीरीज में बताया है। और अगर वीडियो देखने का मन नहीं है तो प्लीज डाउनलोड कर लो मर्चेंट नेवी स्टार्ट ऐप। क्यों? क्योंकि उसमें सारी डिटेल्स ऑलरेडी वहां पे गिवन है, पढ़ लेना। ठीक है, कुछ भी करो बट प्लीज मर्चेंट नेवी स्टार्ट ऐप को डाउनलोड कर लो, क्योंकि अगर मर्चेंट नेवी में अपनी लाइफ जर्नी को स्टार्ट करना है तो प्लीज आपके पास मर्चेंट नेवी स्टार्ट ऐप होना ही चाहिए। ठीक, तो चलिए सीधे टाइम वेस्ट नहीं करते, मर्चेंट नेवी स्टार्ट ऐप खोल लो, लेटेस्ट फॉर्म पे जाओ, एंग्लो ईस्टर्न पे अप्लाई पे क्लिक करो और सीधे इस पेज पे आ जाओ। जैसे आप इस पेज पे आते हैं तो एज यू कैन सी यहाँ पे आपको एमा एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन दिखता है। ठीक है, पॉपअप स्क्रीन है। बिफोर यू प्रोसीड टू फिल फॉर्म प्लीज कंप्लीट द कैप्चा बिलो। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे जितनी भी चीजें गिवन है वो आपको देनी होंगी, जैसे अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और साथ में कैप्चा आपको सबमिट करना पड़ता है। जैसे ही आप सबमिट करते हैं, आप यहाँ पे देख रहे हैं आपको आधार नंबर। सबसे पहले बेसिकली होता यह है कि एंग्लो ईस्टर्न अपने रिकॉर्ड्स को लेकर बहुत ज्यादा स्पेसिफिक रहता है। वैसे तो सारी कंपनीज कॉलेजेस रहते हैं, बट एंग्लो ईस्टर्न थोड़ा ज्यादा रहता है। तो इस चीज के लिए वो क्या करते हैं, अगर सपोज आपने लास्ट टाइम कभी अप्लाई कर रखा हो या कुछ भी ऐसा कुछ हो, जैसे कि एंग्लो ईस्टर्न के एक पॉलिसी है कि आप 3 मंथ्स के बाद एंग्लो ईस्टर्न का फॉर्म दोबारा भर सकते हैं। ठीक है, डजंट मैटर क्या है क्या नहीं है, बट 3 मंथ्स के बाद आप एंग्लो ईस्टर्न के फॉर्म को दोबारा भर सकते हैं। ठीक, तो इसीलिए वो यहाँ पे अपने सारे के सारे रिकॉर्ड्स को बहुत ज्यादा अच्छे से मेंटेन रखता है। तो सबसे पहले वो आपको चेक करेगा कि इससे पहले कभी आपको कोई रिकॉर्ड तो नहीं है एंग्लो ईस्टर्न के या फिर एमा के या फिर वेबसाइट या किसी भी तरीके से। तो वो प्लीज आधार कार्ड नंबर आपका मांगेगा, आपको आधार कार्ड नंबर डालना होगा। आधार कार्ड नंबर डालते ही आप गेट रिकॉर्ड पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या है, नो डिटेल्स अवेलेबल फॉर एंटर्ड आधार नंबर। मीन्स ये बच्चा नया है, इसने आज से पहले कभी भी एंग्लो ईस्टर्न में कभी भी कुछ अप्लाई नहीं किया, किसी भी तरीके से नहीं हुआ है। ठीक है, देन मूविंग फॉरवर्ड अपने आपको यहाँ पे आधार कार्ड को अपलोड भी करना है। ठीक, अपलोड कीजिए। अपलोड करने के बाद डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कीजिए। अपनी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करने के बाद वो चेक कर लेगा कि आप एलिजिबल हैं या नहीं है पूरे प्रोसीजर के लिए। ठीक, इसके बाद जैसे ही आप उसको क्लिक करते हैं तो कैटेगरी चूज कीजिए, फिर उसके बाद चेक अवेलेबिलिटी पे हो जाएगा। ठीक, देन स्टार्ट फिलिंग अप योर फॉर्म। जैसे ही आप अपना फॉर्म फिल करना स्टार्ट करते हैं, सबसे फर्स्ट नेम डालिए, सरनेम डालिए। ठीक, उसके बाद जेंडर सेलेक्ट कीजिए। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, वैसे तो मोस्टली वो चीजें आपकी फैच आउट कर लेता है फ्रॉम योर आधार कार्ड, बट अगर नहीं होता है तो प्लीज सिलेक्ट करके डाल दीजिए। ठीक, फिर उसके बाद सीईटी ऐप नंबर आपको जरूरत नहीं है डालने की, तो प्लीज ज्यादा इस पे नहीं जाएंगे, सीईटी नहीं। ठीक है, रैंक भी नहीं है। फादर्स नेम डालिए। ठीक, फादर्स नेम डालने के बाद फादर्स ऑक्यूपेशन, मदर नेम, मदर्स ऑक्यूपेशन, फैमिली एनुअल इनकम इज इंपॉर्टेंट, तो प्लीज सोच समझ के सही डालिएगा। ठीक है, इसके बाद अपलोड पासपोर्ट साइज फोटो। प्लीज अपनी पासपोर्ट साइज फोटो डालिए जिसमें पीएनजी, जेपीजी, बीएमपी और साथ में जीआईएफ टाइप सपोर्टेड है, और वो भी 500 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखिए। एड्रेस डालिए, एड्रेस आपका रेसिडेंशियल एड्रेस होना चाहिए। ठीक है, स्टेट सेलेक्ट कीजिए, पिन कोड सेलेक्ट कीजिए और सिटी भी सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक, आफ्टर ऑल दिस प्लीज अगर आपका कोई सिबलिंग्स वगैरह हैं, ब्रदर सिस्टर डिटेल्स, तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। ठीक है, उनका नाम डालिए, उनकी एज डालिए। ठीक, उसके बाद क्वालिफिकेशन डालिए कि आपकी उस बच्चे, आपके भाई या बहन की क्या क्वालिफिकेशन है। ठीक है, इसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल्स की बारी आ रही है, तो अपना मोबाइल नंबर डालिए, टेलीफोन नंबर अगर है तो वो डालिए, फादर्स मोबाइल नंबर डालिए और ईमेल एड्रेस भी डालिए, साथ में मदर का मोबाइल नंबर इज मस्ट, वो जरूर डाल दीजिएगा। ठीक है, नाउ मूविंग फॉरवर्ड एकेडमिक क्वालिफिकेशन से बात करें तो आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिलते हैं, दैट इज 12th। अगर 12th कर लिया तो प्लीज 12th पे सेलेक्ट कीजिए। अगर आप लोगों ने ऑलरेडी बीएससी, बीई या फिर बीटेक में से कुछ भी कर रखा है, ठीक है, थ्रू फिजिक्स एज ए मेन स्ट्रीम वगैरह की चीजें जो जो एलिजिबिलिटी रहती है, ठीक, तो फिर आप वहाँ पे सेलेक्ट करके उसकी डिटेल्स डाल सकते हैं। तो अगर आपने 12th चुना है तो प्लीज सबसे पहले अपने 10th के स्कूल डालिए, बोर्ड डालिए, फिर उसके बाद पासिंग ईयर डालिए, इंग्लिश परसेंटेज, एग्रीगेट और साथ ही साथ में परसेंटेज वो ऑलरेडी कैलकुलेट कर लेता है। ठीक है, फिर उसके बाद 12th अगर आप हियरिंग और वेटिंग रिजल्ट्स हैं तो कुछ नहीं, सिर्फ स्कूल का नेम डालिए, बोर्ड सेलेक्ट कीजिए और आगे बढ़ जाइए। ठीक है,
नाउ मूविंग फॉरवर्ड अपने यहाँ पे हाइट डालिए, वेट डालिए, BMI ऑलरेडी कैलकुलेट हो जाता है। देन आफ्टर दैट होल्डिंग अ पासपोर्ट, अगर यस तो बहुत अच्छी बात है, यस करके आगे सारी चीज़ें डालिए। अगर नो है तो प्लीज़ अप्लाई कर लीजिए, जितनी जल्दी हो सके आप अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में आपको ऑप्शन मिलता है कि इसके अलावा कुछ आप करते हैं, किसी भी तरीके के कुछ काम करते हैं, या फिर आपको कुछ शौक है, जैसे सपोज अगर आप कोई गेम खेलते हैं स्टेट या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, वो डाल सकते हैं। अगर आप डांस करना पसंद करते हैं डांस करिए, ठीक है, डांस लिख सकते हैं कि आई लव टू डांस वगैरह की चीज़ें, तो प्लीज़ आप यहाँ पे वो चीज़ में, या कहीं जॉब करते हैं तो वो चीज़ मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। हॉबीज़ आपकी क्या है, एक अच्छा सा आंसर फ्रेम करके यहाँ पे ज़रूर लिखिएगा कि आपकी हॉबीज़ क्या है, ठीक है। आपने आज से पहले कभी अप्लाई किया है तो येस पे क्लिक कीजिए, अदरवाइज नो पे क्लिक कीजिए। हाउ डिड यू गेट टू नो अबाउट एंग्लो ईस्टर्न शिप मैनेजमेंट, आपको शिप एंग्लो ईस्टर्न के बारे में कहाँ से पता चला है प्लीज़, ठीक है। तो आप यहाँ पे वो सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद हैव यू पेड एनीवन और बीन आस्क्ड टू पे फीस फॉर रिक्रूटमेंट, अगर आपको कभी किसी फ्रॉड में फंसे हो या फिर किसी ने आपसे पूछा है कि आप मुझे पैसा डाल दो मैं आपका सिलेक्शन करा देता हूँ, रिक्रूटमेंट हो जाएंगे, तो प्लीज़ अगर कुछ ऐसा है तो गिव डिटेल्स, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपका सिंपल एंड ईजी प्रोसीजर रहता है जो हम लोग आपको हमेशा से बताते हैं वहाँ जेएमडी एकेडमी में, ठीक है। कुछ भी किसी की बात में नहीं करना है कि आप मुझे पैसे दे दो मैं आपको नौकरी दिलवा दूंगा, मैं आपके रिक्रूटमेंट्स करा दूंगा, मैं आपका ये कर दूंगा, मैं आपका वो कर दूंगा, प्लीज़ नॉट एट ऑल। कंपनी भी ऐसे लोगों के लिए कुछ भी प्रेफरेंस पे नहीं रखती है, ठीक है। जैसे ही आप ये कर लेते तो फिर इसके बाद आपको यहाँ पे डिस्क्लेमर वगैरह सब कुछ है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक। जैसे ही आप ये कर लेंगे तो आपसे वो एक बार पूछता है कि आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट द डिटेल्स, तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसको अच्छे से भरिएगा। क्यों? क्योंकि अगर एंग्लो ईस्टर्न में एक बार रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो बाकी कंपनीज की तरह जैसे काम चल जाता है, IMSD में काम चल जाता है, एक दो फॉर्म्स एक्स्ट्रा भर के, इसमें नहीं होता, क्योंकि ये स्पेसिफिक बहुत रहता है अपने डिटेल्स को लेकर, ठीक है। तो इसको बहुत अच्छे से ऊपर से नीचे तक 10 से 12 नहीं 20 से 25 बार पढ़िए, प्लीज़ कोई गलती मत कीजिए। मेरी वीडियो में अच्छे से देख लीजिए, कुछ नहीं समझ आया तो रिवाइंड कर लो, देख लो, बट प्लीज़ गलत मत भरो। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लो, इट इज़ वेरी गुड, बट गलत मत भरना, ठीक है, वरना 3 महीने के लिए अटक जाओगे, ठीक। जैसे ही आप कर लेते हो तो आपके यहाँ एप्लीकेशन नंबर आ जाता है, एप्लीकेंट आपका नाम आ जाएगा, एप्लीकेशन नंबर आ जाएगी कि आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे हो चुका है, ठीक। जैसे ही आप यहाँ पे करेंगे तो देख सकते हैं आप यहाँ पे आप सीधे इस पेज पे आ जाते हैं, बट पेमेंट तो हुई नहीं, अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा, टेंशन मत लो, टेंशन फ्री रहो, ठीक है। ये कुछ नहीं करना है, सीधे आपको वेबसाइट को बंद कर देना है, ठीक है। वेबसाइट पे क्रॉस करके बंद कर दीजिए, मैं आपको आगे का प्रोसीजर बताता हूँ क्या होगा। आप लोगों को कुछ नहीं करना है, सीधे अपनी जीमेल आईडी खोलनी है, ठीक है। जीमेल खोलिए, ईमेल आईडी जैसे ही आप खोलते हैं, जो आप लोगों ने कहाँ पे डाला था, आप लोगों ने जो डाली थी अपने एंग्लो ईस्टर्न के रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, राइट, तो उसी जीमेल अकाउंट को खोलिए। जैसे ही आप खोलते हैं तो आपको यहाँ पे एक मेल आता है, दैट इज एप्लीकेशन रिक्वेस्ट अप्रूव्ड DNS फ्रॉम एंग्लो ईस्टर्न, ठीक है, career.c की तरफ से आता है, ठीक है। तो वो खोलिए, एंड तो जैसे ही आप वो खोलते हैं तो आप देखिए आपके सामने आपको यहाँ पे दिख रहा होगा डियर स्टूडेंट का नाम लिखा है, सब्जेक्ट एप्लीकेशन नंबर, कोर्स अप्लाइड हो चुका है, ग्रीटिंग्स फ्रॉम एंग्लो ईस्टर्न ग्रुप। यहाँ पे प्रॉपर तरीके से उन्होंने हर चीज़ आपको यहाँ पे बता रखी है कि ये अलाउड है, क्या चीज़ हम लोगों ने की है, सब कुछ, ठीक है। ब्राउजर कंपेटिबिलिटी यहाँ पे सब कुछ आपको यहाँ पे बता रखा है, क्या चीज़ है, कैसी नहीं है, क्या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन फॉर URL फॉर पेमेंट एंड सीट बुकिंग, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्शन गिवन है। आप यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आप देखते हैं कि आपको यहाँ पे PDF खुल जाती है जिसमें आपको प्रॉपर तरीके से बताया कि किस तरीके से पेमेंट होती है, किस तरीके से पेमेंट नहीं होती है। तो जैसे ही आपका यहाँ पे खुल जाता है, आप देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे प्रॉपर तरीके से बताया कि एंट्रेंस टेस्ट की फीस पेमेंट किस तरीके से करनी है, फीस पेमेंट का आपको यहाँ पे सब कुछ बता रखा है, ठीक है। फिर उसके बाद फी पेमेंट ऑनलाइन एंट्रेंस टेस्ट की होती है, बट यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिखा है कि आप पेमेंट सिर्फ और सिर्फ किस तरीके से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के थ्रू। आप UPI के थ्रू अपनी पेमेंट नहीं कर सकते। रिमेंबर दिस थिंग, एंग्लो ईस्टर्न में आप जब भी अपने फॉर्म की फिलअप की पेमेंट करेंगे तो वो सिर्फ क्रेडिट कार्ड के थ्रू होगी, डेबिट कार्ड के थ्रू मींस आपके ATM कार्ड के थ्रू, या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू ही होगी। तो रिमेंबर दिस थिंग, UPI के थ्रू आपकी एंग्लो ईस्टर्न की पेमेंट कभी नहीं होती है, ठीक। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। उसके बाद उन्होंने सब कुछ बता रखा है किस तरीके से करना, आप एक बार पढ़ लीजिए पूरा। तो चलिए मैं आपको सीधे यहाँ पे ले चलता हूँ, नीचे आपको यहाँ पे एक लिंक गिवन है, राइट। यहाँ पे आपको पेमेंट URL, सीट बुकिंग का URL गिवन है, आपको बस यहाँ पे क्लिक करना है, कुछ नहीं करना है,
ठीक है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको लिख रहा होगा कि सारी एप्लीकेशन नंबर वगैरह सब कुछ दिया हुआ है। कैंडिडेट की फोटो मीन्स आपकी फोटो आई हुई है, कैंडिडेट का नेम है, डेक कैंडिडेट का कोर्स है, ठीक है, ईमेल वगैरह सब कुछ है। आपको यहाँ पे पे ऑनलाइन पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप वहाँ पे पे ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ जाता है, कार्ड नंबर डालिए, सब कुछ पेमेंट कीजिए। अमाउंट इज 500 रुपीज, 500 रुपए का फॉर्म रहता है एंग्लो इंस्टेंट का, तो प्लीज अमाउंट को पे कीजिए। जैसे ही आप पेमेंट कर लेते हैं इसके बाद ऑप्शन आता है आपका डेट सिलेक्शन का। डेट है वो ऑलरेडी आपको बता देते हैं। आप सेंटर सेलेक्ट कर सकते हैं कि कहां पे आपको पेमेंट वो पेपर देने जाना है। अब मैं आपको बता देता हूं जो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में अभी ट्रेंड पे चल रहा है, ठीक। मर्चेंट नेवी स्टार्ट ऐप पे हम लोगों ने यहाँ पे मेंशन किया है कि एंग्लो इंस्टेंट का पेपर ऑनलाइन होता है, तो बच्चे सब समझ रहे हैं कि आप घर से बैठ के देख सकते हैं, बट नहीं। ऑनलाइन मींस सीबीटी, सेंटर बेस्ड टेस्ट होता है ऑनलाइन, ठीक है। तो आपको सेंटर पे जाके इसका पेपर देना पड़ता है। और किस तरीके का उसका पेपर पैटर्न होता है, क्या पैटर्न रहता है पूरे सिलेक्शन का, तो अगर जानना है तो जाके जाओ और देखो। हमारी कंपनी स्पेसिफिक सीरीज में हम लोगों ने बताया है कि एंग्लो इंस्टेंट का सिलेक्शन किस तरीके से होता है, ठीक है। तो आई होप सो आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर दिया गया है, ठीक। अगर कोई भी डाउट रहते हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो, सारे डाउट्स को क्लियर कर दिया जाएगा। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर IMUCT। IMUCT की तैयारी बहुत अच्छे से करो, कम समय रह गया है। कोई भी डाउट है, किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो, सारी वीडियोस बना के आपकी हेल्प कर दी जाएगी। हम सिर्फ अभी इतना ही कर सकते हैं आपके लिए। और अगर तैयारी करनी है घर बैठ के, JMDA एकेडमी नहीं आ सकते हो तो प्लीज IMUCT क्रैक अभी के अभी ऑर्डर करके अपने पास मंगवा लो, क्योंकि इधर उधर ढूंढने की कोई फर्क नहीं पड़ता है, सारा कुछ एक ही जगह पे मिल रहा है आपको, ठीक। कि ये वाली बुक पढ़ लूँ, ये रेफरेंस बुक पढ़ लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ, कुछ की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपनी IMUCT क्रैक बुक लेके आनी है JMDA की, और वहां से आपको जितनी जल्दी हो सके तैयारी शुरू कर देनी है, ठीक है। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर IMUCT एंड जय हिंद, जय भारत, जय माता।